ओके, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले थ्री मूवमेंट थ्योरम जो कंटिन्यूअस स्पीड में यूज होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा देती हूँ इसका यूज क्या है और ये कैसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो बेसिक चीज है टाइप्स ऑफ बीम, वो बता देते फटाफट। टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप्स की बीम है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड। फिर कैंटिलीवर बीम है जो एक साइड से क्या रहेगा फिक्स और दूसरे साइड से ओवरहैंग। थर्ड वन इज फिक्स बीम जो बोथ साइड से क्या रहेगा फिक्स रहेगा। फोर्थ वन इज ओवरहैंगिंग बीम, ये फिक्स बीम है, ये ओवरहैंगिंग बीम है जो लेफ्ट साइड से या तो फिक्स लेफ्ट साइड में सपोर्ट रहेगा, राइट साइड में ओवरहैंग रहेगा और लेफ्ट में ओवरहैंग रहेगा और राइट साइड में सपोर्ट रहेगा। और फिर इसके बाद होता है अपना कंटिन्यूअस बीम जहां पर दो से ज्यादा सपोर्ट है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस बीम। थ्री मूवमेंट थ्योरम जनरली कंटिन्यूअस बीम के लिए यूज कर। ठीक है, ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ लोड की बात करूं, टाइप्स ऑफ लोड की बात करूं तो कितने टाइप की लोड है? सबसे पहला लोड है सेंट्रल पॉइंट लोड, है ना। सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड क्या कहता है हमें कि यहाँ पर सेंटर पे लोड है, एग्जैक्ट सेंटर पे लोड है। जैसे ए बी स्पैन में डब्ल्यू को हमेशा क्या रहेगा एल बाई टू पर एक्ट करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद हमारे पास होता है इसेंट्रिक। क्या रहता है? इसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक लोड इज नथिंग बट जो सेंटर पे एक्ट नहीं कर रहा, जो कहाँ पर एक्ट करेगा? सेंटर पे एक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये ए बी है और यहाँ पर डब्ल्यू एक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये पे तो लेफ्ट साइड से ए और राइट साइड से बी, इसको हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक लोड। फिर थर्ड लोड हमें कंसीडर करते हैं एक यूनियन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म लोड किस रहेगा? जो क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ओवर द एंटायर स्पैन ए बी, इसकी लेंथ है। ओके, ये क्या रहेगा? यूनियन रहेगा जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? W बाई यूनियन लेंथ। ठीक है, अब थ्री मूवमेंट थ्योरम में हमें सबसे पहले एक चीज याद रखना है, तीन स्टेप में हमें क्या करना है? इस सम को सॉल्व करना है। एक चीज याद रखो कि हमेशा मूवमेंट एट सी सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट एट सी सेंट्रल पॉइंट लोड है तो मूवमेंट एट सी क्या रहेगा? W L बाई 4। इस चीज तो सबको पता है। अगर यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊँ मूवमेंट एट सी सेंट्रिक, इसको कैसे याद रखोगे? ये टोटल डिस्टेंस इज लेंथ, इसको याद कैसे रखोगे? W A B बाय L। क्या याद रखोगे? W A B बाय L। उसके बाद यूडिएल है, यूडिएल पे भी मूवमेंट एक्ट करेगा सेंटर पे, तो यहाँ का मूवमेंट एट सी कैसे याद रखोगे? W L स्क्वायर बाय A। यहाँ का मूवमेंट कैसे याद रखोगे? W L स्क्वायर बाय A। ओके, अब थ्री मूवमेंट थ्योरम हमें क्या बोलता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बीम कंसीडर करते हैं। ओके, ए बी सी। अब ये बीम कोई भी टाइप करेगा, सपोर्ट कोई भी टाइप करेगा, फिक्स हो सकता है, ओवरहैंगिंग हो सकता है, या दोनों साइड से फिक्स या फिर सिंपली सपोर्ट। मैंने कंसीडर किया यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, दो से ज्यादा सपोर्ट है तो वो क्या है? कंटिन्यूअस बीम। यहाँ से ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को L1 और इसको नाम दिया हमने L2 नाम। ठीक है, तो थ्री मूवमेंट थ्योरम हमें क्या कहता है कि तुम्हें मूवमेंट कैलकुलेट करना है। थ्री इसके लिए नाम है, देखो यहाँ पर सिर्फ तुम लोग क्या कर सकते हो? तीन सपोर्ट के लिए ही इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इसके लिए कंटिन्यूअस बीम के लिए यूज करना है तुम्हें। मूवमेंट एट ए बी और सी, कितने मूवमेंट? तीन मूवमेंट के लिए बात कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है इसका? एम ए L1 प्लस 2 टाइम एम बी, क्योंकि यहाँ का लोड भी बी पर आएगा और यहाँ से भी लोड बी पर आएगा, इसके लिए 2 टाइम एम बी L1 प्लस L2 प्लस एम सी L2 विच इज इक्वल टू -6 A1 X1 अपॉन L1
प्लस 6a2x2L2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला। अब सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितने टाइप के लोड है, 3 टाइप के लोड है। अभी फिलहाल मैंने 3 टाइप की कंसिडर किए, एक सेंट्रल पॉइंट लोड कंसिडर किया, इसेंट्रिक और यूडियल कंसिडर किया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये a1 x1 a2 x2 क्या है? a1 a2 x2 और x1 क्या है? इज नथिंग बट एरिया ऑफ, ये बेंडिंग मोमेंट से जो एरिया आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर कर रहे हो कि यहाँ पर एक यूडियल है जिसकी इंटेंसिटी पता नहीं है फिलहाल, डब्ल्यू में इंटेंसिटी कंसीडर कर रही हूँ, और यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट लोड है जो क्या करेगा, एग्जैक्ट सेंटर पे है। ओके, तो 3 स्टेप में हमें इसको सॉल्व करना है। कितने स्टेप में सॉल्व करना है? 3। सबसे पहला स्टेप, टू फाइंड मूवमेंट एट, इसके सेंटर को मैंने नाम दिया E। ये लोड जहां पर एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल लोड की वजह से आया हुआ मूवमेंट, उसे हम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या आएगा, मूवमेंट एट E एंड S। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूले 1 2 3, और एक स्पैन भी हो सकता है, पर बस फिलहाल मैंने ये स्पैन कंसीडर। तो पहले स्पैन में मुझे क्या दिख रहा है, पहले स्पैन में मुझे यूडियल दिख रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, सिंपल WL²/8। मोमेंट नेट F कैलकुलेट करूंगी तो मुझे सेंटर पॉइंट लोड दिख रहा है, तब मोमेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, WL/4। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या यूज करना है, टू फाइंड उसका एरिया x1 a2 x2, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस डायग्राम की वजह से, इस डायग्राम की वजह से कौन सा शेप आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखो, यूडियल की वजह से आने वाला है पैराबोला, और लोड की वजह से आने वाला है ट्रायंगल। सिंपल है ना। तो तुमने यहाँ पर ऑलरेडी तुमने तुम्हारा वैल्यू L²/8 एंड WL/4 सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, इसके लिए प्लस आएगा। ओके, तो ये तुम लोग ने कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब इसका A1 कैलकुलेट करना है, इसका A2 कैलकुलेट करना है, इसका x1 कैलकुलेट करना है, इसके लिए x2 कैलकुलेट करना है। ओके, अभी फिलहाल तो मैंने वही लोड कंसीडर किए, नेक्स्ट वीडियो में मैं एसेंट्रिक लोड भी बताऊंगी। ठीक है, A1 कैसे आएगा, सिंपल पैराबोला है, तो पैराबोला का एरिया क्या रहता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ट्रायंगल है, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू। ओके, x1 क्या रहेगा पैराबोला के, इसके लिए हमेशा जितनी लेंथ है उसका, क्योंकि वो पैराबोला, अपने केस में लेंथ कितनी है, L1, L1 का मान लो यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 2.5 है। L2 क्या, यहाँ पर x2 क्या आएगा, फिर से x2 क्या है, फिर से ये सेंट्रल लोड है, इसकी वजह से x2 क्या आएगा, फिर से हाफ है, सेंट्रल लोड होने की वजह से। स्टेप नंबर 1 टू फाइंड मोमेंट, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड A1 x1 A2 x3, और लास्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगा अप्लाई फ्री मूवमेंट थ्योरम। अच्छा, फ्री मूवमेंट थ्योरम को लैप्लास थ्योरम भी बोलते हैं, ये चीज याद रखो। फ्री मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, ma into L1 plus 2 टाइम mb L1 plus L2 plus mc L2 which is equal to -6a1 x1 upon L1 plus 6a2 x2 upon L2। ओके, अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, करेक्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम होने की वजह से मूवमेंट एट ए 0 होगा एंड मूवमेंट एट सी क्या होगा, 0, एंड मूवमेंट क्या रहेगी, 0। तो सिंपल यहाँ से ये एम ए और एम सी क्या रहेगा, 0। अब तुम्हारे पास L1 L2 क्वेश्चन में रहेगा, A1 x1 हमने उस सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट से क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट की है। हमारे पास अननोन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एम बी। तो यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एम बी, जो क्या रहेगा, हॉकिंग बेंडिंग मूवमेंट। यहाँ पर माइनस साइन है, ये चीज याद रखो, जो भी आंसर मिलेगा वो हॉकिंग बेंडिंग
मोमेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखो पहले का क्वेश्चन, एक प्लीज प्लान रखो क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, फिर हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आएगा, फिर नेट बेंडिंग का डायग्राम आएगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन का, इसके ऊपर इस कॉम्बिनेशन के लोड के ऊपर एक क्वेश्चन में लेने वाला हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि तुमको टोटली आइडिया रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा है।